जी राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे औषधीय पौधे होते हैं जिसको हम जानते हैं, पर उसके औषधीय गुण हमको नहीं पता होता है। तो आज मेरे घर में लगा हुआ ये प्लांट है जिसको हम शतावरी के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको घर में लगाना क्यों आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आने वाले सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और मेरे वीडियो को देखकर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे मेरी दी हुई जानकारी उनको भी कुछ हेल्प पहुँचा सके फ्रेंड्स। तो फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसको शतावरी के नाम से जाना जाता है और इसको औषधियों की रानी भी कहा जाता है। शतावरी का प्लांट, इसे शतमूली भी कहा जाता है, नारायणी, सूक्ष्म पत्रिका, बहुसुता और अतिरसा भी इसको बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नेम एस्पेरेगस रेसिनोमोसस है और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे, ये इसके क्या क्या गुण हैं और इसको क्यों एक औषधीय पौधे में सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि इसको औषधीय पौधे की रानी बोला गया है, 100 रोगों की दवा इसको बोला गया है। तो इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को आप भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। शतमूली कहा जाने वाला ये प्लांट, जिसको शतावरी कोश, इसमें शतमूली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जड़ में जो जड़ होती है उसमें ये 100 मूलों से मिलकर बनी होती है। 100 मूल यानी कि इसके अंदर 100 जड़ पाई जाती हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं, इसकी जो जड़ होती हैं वो कंद के आकार की होती हैं। इस तरह से पतली पतली लंबी लंबी इसकी जड़ें होती हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये जड़ों का साइज भी और थिकनेस भी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए इसको शतमूली भी कहा गया है। वैसे तो एस्परगस में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग तरह की होते हैं, जैसे फॉक्सटेल एस्परगस और एस्परगस फर्न, काफ़ी सारे इसके बहुत सारे होते हैं इसके। पर इसका विकास जो है फ्रेंड्स, ये लताओं के रूप में होता है। देखिए, जैसे ये एक मूल में से ही इसमें इस तरह से ये लता निकलती रहती हैं। ये लास्ट ईयर की थी जिसको मैंने देखिए कट कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाती है और जैसे ही फरवरी मार्च का सीज़न आता है उसी तरह से इसके नए नए शूट्स इस तरह से ये लता के रूप में निकलते रहते हैं। और ये एक कांटेदार लता होती है जिसमें देखिए ये आपको कांटे नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से ये काफ़ी शार्प कांटे होते हैं, पर ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक प्लांट है जिसको हमारे आयुर्वेद में एक सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। इसकी पत्तियां गुच्छों के रूप में होती हैं और बहुत ही पतले पतले और कांटेदार इसकी पत्तियां होती हैं। पत्तियों के आसपास ही इस तरह से ये कांटे नज़र आ रहे होंगे आपको, देखिए। और ये इस तरह से इसकी पतली पतली पत्तियां होती हैं जो आगे जाके थोड़ी बड़ी और विकसित इस तरह से लंबी लंबी टहनियों का रूप ले लेती हैं, और इसी में से ये इस तरह से फिर से इसमें छोटी छोटी टहनियाँ निकलने लगती हैं। इसे बहुत से लोग सजावटी पौधे के तरह से भी यूज़ करते हैं। इसको अपनी बाउंड्री वॉल पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है जब ये बाउंड्री वॉल पे झूलती है। और इसकी लताएं जो करीब करीब 4-5 फुट करीब लंबी हो जाती हैं। और इन्हीं लताओं में जब सर्दियों का टाइम आता है तो इसी में बीज बनने लगते हैं फ्रेंड्स। छोटे छोटे इसमें बीज बन जाते हैं और वही बीज से हम इसको लगा सकते हैं दोबारा से, और बीज द्वारा भी इसका प्रोपगेशन आराम से हो जाता है। नर्सरी में फ्रेंड्स ये 30 से 40 रुपए में आराम से आपको मिल जाएगा। रेनी सीजन में तो ये आराम से ही अपने आप इसकी जहाँ बीज गिर जाते हैं वहीं से ये प्रोपगेट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसका उपयोग किस किस बीमारी में किया जाता है। इसी के कारण इसको 100 रोगों की रानी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, स्त्रियों के लिए ये रामबाण है और इसको शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में लिया जाता है। इसका उपयोग बांझपन को दूर करने में और मेनोपॉज के लक्षण
जब होते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका इलाज अगर आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो ये हम किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ के ही हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। इसका उपयोग उन माताओं के लिए भी बताया गया है जिनके डिलीवरी के बाद दूध ना आने की प्रॉब्लम होती है, और महिलाओं में ही नहीं अपितु जानवरों में भी इसका उपयोग दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला बार बार बीमार पड़ रही है या उसे जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम घेर लेती है, सर्दी जुकाम या छोटी मोटी बीमारी, प्रजनन से संबंधी बीमारी अगर कोई घेरे रहती है तो उसके लिए भी इसका यूज़ बताया गया है आयुर्वेद में। उसके बाद फ्रेंड्स, जो बच्चे कुपोषित होते हैं यानी कि जो दुबले पतले होते हैं, जिनको खाया पिया अंग नहीं लगता है या हर वक्त बीमार रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि इसको लगाना कैसी मिट्टी में होता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए 50% गार्डन सॉइल और 40% सैंड लेके और 10% वर्मी कंपोस्ट लेकर इसकी एक बहुत ही अच्छी सी सैंडी सॉइल तैयार कर लेते हैं, उसी में इसको लगा देते हैं। और इसमें कोई भी खाद पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है। इसका ग्रोइंग पीरियड फरवरी से लेकर दिसंबर तक का रहता है। दिसंबर जनवरी तक ये डोरमेंट रहती है। उसके बाद जैसे ही फरवरी का मंथ आता है वैसे ही ये अपने आप ग्रीन होने लगती है। न्यू इस तरह से यहाँ से इसमें न्यू शूट्स इसके मूल में से निकलने लगती हैं। तो एक बार अगर आप लाएंगे तो ये काफ़ी टाइम आपके पास बनी रहेगी फ्रेंड्स। उसके बाद इसको वाटरिंग कितनी करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये वाटरिंग बहुत कम मांगती है, क्योंकि ये आपको पता है, देखिए इसकी इस तरह से जड़ होती हैं, तो इसकी जड़ों में भी काफ़ी पानी स्टोर रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। गर्मियों में भी ये आराम से सेमी शेड में या फुल सन में भी चल जाता है। अगर फुल सन में आपने इसको ज़मीन में लगा रखा है तब भी आपको इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने गमले में लगा रखा है तो 2 दिन में भी अगर आप पानी देते हैं तो ये इसी तरह से हरी भरी रहती है फ्रेंड्स। जैसे देखिए ये मेरी 2 दिन में इसको पानी देती हूँ तो ये अच्छी तरह से चलती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन इसको फुल सन में, अगर आप ज़मीन में लगाए हैं तो फुल सन में लगा सकते हैं, और अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है तो आप इसको सेमी शेड में रखिए। ज़्यादा जून तक की गर्मी को ये सह लेता है, पर सेमी शेड में रखेंगे तो ये और ग्रीन बना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसके प्रोपगेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स इसको रूट डिवीज़न के थ्रू भी हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे मेरे तो ये 2 स्टेम ही निकले हुए हैं, पर अगर इसमें ज़्यादा स्टेम निकल रहे हों तो उसको हम रूट डिवीज़न के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। और दिसंबर में इसके सीड्स बनते हैं, उन सीड्स के द्वारा भी हम इसको नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे मेन बात जो होती है वो होती है इसका चूर्ण। तो इसकी जड़ें जब हमारे पास काफ़ी सारी, यानी कि पौधा बहुत बड़ा या डेवलप हो जाता है, तो उसमें इस तरह की जड़ जो निकलती हैं इनको निकाल कर हम, और उनको जो ऊपरी भाग होता है उसको छील कर जो अंदर का भाग होता है उसको हम बॉईल करके सुखा के और उसको पीस करके एक बहुत ही फाइन इसका चूर्ण बना सकते हैं। वरना फ्रेंड्स मार्केट में इस तरह का बना हुआ भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो हम इसको यूज़ करके कंज्यूम करके अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस फ्रेंड्स मैंने खुद अपने ऊपर किया है। एक बार मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन था और मेरे को चला फिरा भी नहीं जाता था, तो मैंने इसको कंज्यूम करके अपनी सेहत में बहुत सुधार देखा है। तो फ्रेंड्स सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, कृपया करके वह भी किसी अच्छे से जो वैद्य जी होते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनसे अपना पता करके और वो भी इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।